प्यार के लिए चांद तारे तोड़ने वाले वादे और बातें अब ओल्ड फैशन लगती हैं और ना ही अब ऐसे वादे प्रैक्टिकल लगते हैं। ढेरों किस्से और कहानियां बनी प्यार के नाम पर। किसी ने नंगे पैर रेगिस्तान पार किया तो किसी ने जान तक दे दी। किताबों तक तो ठीक था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पागलपन कहां देखने को मिलता है। ऐसा कहना भी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कुछ इससे मिलता जुलता मामला सामने आया है, जहां आग का दरिया तो नहीं, लेकिन सरहद पार कर पाकिस्तान की एक महिला अपने प्यार को पाने के लिए ग्रेटर नोएडा आ गई। दरअसल ये दोनों ऑनलाइन पबजी गेम खेला करते थे। गेम खेलते खेलते दोनों को प्यार हो गया। फिर क्या था, ये युवती अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। ऐसा ही एक मामला फरवरी 2020 में भी सामने आया था, जब अपने प्यार को पाने के लिए इकरा जीवानी नाम की पाकिस्तानी लड़की सरहद लांघ कर भारत आ गई थी। भारत के मुलायम को पाकिस्तान की इकरा से लूडो खेलते खेलते प्यार हो गया था। 19 साल की इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद में ग्रेजुएशन के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाती थी। मुलायम 10वीं पास था और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। इकरा का सफर थोड़ा कठिन था। इकरा ने अपने गहने बेचकर थोड़े पैसे जुटाए और कराची से दुबई से नेपाल का सफर तय किया। दोनों ने नेपाल में शादी रचाई और मुलायम अपनी पत्नी इकरा को बेंगलुरु ले आया। इकरा ने अपना धर्म बदलकर नाम रवा यादव रख लिया। इकरा अवैध तरीके से भारत में रहने लगी। रवा यादव के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया। 23 जनवरी 2023 को जब बात पुलिस तक पहुंची तो इकरा और मुलायम को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 फरवरी को इकरा को भारत पाकिस्तान सीमा पर इमिग्रेशन अफसरों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद से उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। जब डिपोर्ट होने से पहले इकरा को शेल्टर होम में रखा गया तो एक ही बात इकरा कह रही थी, मुझे पाकिस्तान मत भेजिए, मैं भारत में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वहीं मुलायम सिंह यादव को जालसाजी, फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया था। मुलायम का परिवार भारत सरकार से लगातार यही मांग कर रहा है कि उनकी बहू को भारत लेकर आया जाए। इस अधूरी प्रेम कहानी की ऐसी एंडिंग देख खुद पुलिस अधिकारी भी खुश नहीं थे, लेकिन कानून के आगे किसी का बस नहीं चलता।